सभी ब्यूटीफुल सोल्स का अनीशा मेडिटेशन में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आ रहा है, जो मेंटल ब्लॉकेजेस कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड से हटा सकते हैं, उसका एक मेडिटेशन है जो कि 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। तो आप इसके पहले का जो वीडियो है सबसे पहले वो देख लें, जिसका जो हमारा टाइटल है हाउ टू रिमूव मेंटल ब्लॉकेजेस फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। पहले आप वो देख लें, उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करें। तो आइए, आप हाथ पैर मुंह धो चुके होंगे, फ्रेश हो चुके होंगे, वाइट कपड़े पहन चुके होंगे, एक मैट बिछा चुके होंगे। अब आप उस पर बैठ जाएं और ये वीडियो अब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आप ये वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और आप इसे पूरा देखें, पूरी इसकी प्रोसेस देखें, क्योंकि ये गाइडेड मेडिटेशन है। इससे जिस तरह से गाइडेंस आपको मिल रहा है, आप उस तरह से एक्टिव करते जाएं, आप एक्शन लेते जाएं, और आप देखेंगे कि लास्ट में आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए हैं। आप ये हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार इस मेडिटेशन को सुन सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइडेड मेडिटेशन फॉर मेंटल ब्लॉकेजेस रिमूव। थैंक यू। अब आप मैट पे बैठ चुके हैं। शांभवी मुद्रा करेंगे। आँखों को ऊपर भुहों की तरफ देखना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाएं। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़ेंगे। अगेन डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। अगेन डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। अब इसी तरह आप बैक साइड में लेट जाए, पीठ के बल पे लेट जाए। पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, हाथों को बॉडी से थोड़ा अलग रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेडिटेशन। जो जिस एज में है वो उस एज से ज्वाइन कर लेंगे। मैं 70 एज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपकी एज है 70 साल। आप 70 ईयर्स ओल्ड हैं। आप अपने वर्तमान को देखें। बंद आँखों से अपने वर्तमान को अपने फोरहेड पे देखना है। अब आप धीरे धीरे 65 एज की तरफ जाएंगे। 70 से 65 एज में आपके साथ जो जो हुआ है, अब आप उसे देखेंगे। आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो आपको सब नज़र आ रही हैं। आप उसे देख रहे हैं। यदि आपको खुशियाँ मिली हैं तो आप ग्रैटिट्यूड फील करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। यदि इस दौरान आपको कोई दुख हुआ है तो आप सॉरी भी कह सकते हैं, या आप उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं। जिस तरह की पोजीशन है, आप अपने गोल्डन वर्ड्स यूज़ कीजिए। थैंक यू, सॉरी, क्षमा कर सकते हैं आप, फॉरगिवनेस, या ईश्वर का, यूनिवर्स का धन्यवाद कर सकते हैं। अब आप 65 एज से 60 एज में जा रहे हैं। अब आप 65 एज के हो चुके हैं और 5 साल का पूरा एरिया आप देखने वाले हैं। अपने लाइफ के 5 साल अब आप देखने वाले हैं। 65 से 60 जो जो आपकी लाइफ में घटना घटी हैं,
जो भी आपको दिख रहा है आप ज़बरदस्ती देखने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी दिख रहा है अब आप उसे देखेंगे। यहाँ भी आपको गोल्डन वर्ड्स यूज़ करने हैं। थैंक यू, क्षमा, यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू। कुछ बुरा हुआ है उसे देखें। इस दौरान आँखों में पानी आ सकता है तो उसे आने दें, रुकेंगे नहीं। ये दोनों के लिए है, जेंट्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है। आप अपने इमोशन को दबा के नहीं रखना है। जो भी घटनाएं लाइफ में आपकी घटी हैं और उन सबको रिमूव भी करते जाना है, उनको देखते जाना है और साथ में रिमूव करना है। अब आप 60 साल के हो चुके हैं। अब आप 60 साल से 55 साल की ओर जा रहे हैं। अब आप 60 ईयर के हो चुके हैं। अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 60, 59, 58, अब 60 से 55 की ओर जा रहे हैं। इस दौरान भी जो भी घटनाएं घटी हैं उसे आप देख रहे हैं। अब आप 55 के हो चुके हैं। आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 55 से 50 की ओर। अब आप 55 से 50 की ओर जा रहे हैं। 54, 53, 52, 51 and 50। इस दौरान घटी हुई घटनाओं को देखें। अब आप 50 साल के हो चुके हैं। अब आप 50 इयर्स से 45 इयर्स की ओर मूव कर रहे हैं। $49, $48, $47, $46, $45। ये 5 साल में आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं अब आप उन्हें देखें। और उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करते जाएं। आपको यदि ईयर्स याद आ रहे हैं तो उस ईयर की जर्नी में आपको खुशियाँ मिली हैं, परिवार से, समाज से गुड न्यूज़ मिले हैं तो आप थैंक यू करें। कोई चोट पहुंची है तो उसको कार्मिक साइकिल मानकर रिमूव कर दें। किसी ने दुख दिया है तो उसे क्षमा कर दें। यदि आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप माफ़ी मांग लें। इससे आपके धीरे धीरे मेंटल ब्लॉकेजेस रिमूव होते जाएंगे। अब आप 45 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 45 से 40 के बीच में। अब हम 45 से 40 के बीच की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इस ईयर के होंगे वो इसे ज्वाइन कर लें। अब $45, $44, $43, $42 and $41। इस दौरान आपके लाइफ में जो जो घटनाएं घटी हैं उसे बंद आँखों से अपने फोरहेड पे देखते जाएंगे और उन ब्लॉकेजेस को
रिमूव करते जाएंगे। अपनी जर्नी को बहुत स्मूथ बनाइए। प्रेजेंट में जीने के लिए इन ब्लॉकेजेस का रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। अब आप 40 के हो चुके हैं, आप 40 साल के हो चुके हैं। अब आपकी जर्नी 40 से 35 की ओर जा रही है। अब आप बहुत यंग होते जा रहे हैं। 40 से 35 इयर्स की जर्नी स्टार्ट हो रही है अब हमारी। हम धीरे धीरे यंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चालीस से 35 साल के बीच की जर्नी देखिए। आपके बच्चे दिख रहे होंगे, आपका काम दिख रहा होगा, आपके काम के क्षेत्र के लोग दिख रहे होंगे। उस 5 साल में घटी हुई घटनाओं के ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए। हम ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इसलिए हमें ये काम खुद करना पड़ता है। उन सब घटनाओं को आप फोरहेड पे देख रहे हैं। अब आप 35 से 30 की जर्नी पे आने वाले हैं। अब आप और यंग हो रहे हैं। आपकी 30 साल की उम्र आ रही है। आपके बच्चे, आपकी शादी, आपको बहुत कुछ नज़र आने वाला है। उस टाइम की यदि कोई ब्लॉकेजेस हैं तो उसको रिमूव करने का प्रयत्न करें। गोल्डन वर्ड्स यूज़ करें। थैंक यू, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, लेट गो। आपकी जैसी घटनाएं हैं उन शब्दों का प्रयोग करके अपने ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हैं। आप अपने इमोशन को नहीं दबाना है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसे आने दीजिए। आपको खुशी मिल रही है, चेहरे पे स्माइल आएगी। आपको दुख हो रहा है तो आंसू भी आएंगे। उसे आने देना है, रोकना नहीं है। आपके 35 से 30 साल की जो भी 5 साल की जर्नी है आप देख रहे हैं। अब आप 30 साल के हो चुके हैं। अब हम 25 साल की ओर जा रहे हैं। तो हमारी 30 से 35 के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्वाइन कर लें। अब आप 30 साल से 25 साल की उम्र की ओर जा रहे हैं। 30, 29, 28, 27, 26 and 25। ये 5 साल आपके लाइफ में जो भी खुशियाँ आई उसे महसूस करें। जिन दर्द को आपको सहना पड़ा उसे भी आप फोरहेड पे देखें। अटैच नहीं होना है और न ही ज़्यादा डिटैच, जस्ट दृष्टा बनकर देखना है और उसे लेट गो करते जाना है, जिससे आपके ब्लॉकेजेस धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। आप पास्ट की मेमोरी से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और प्रेजेंट को एंजॉय कर पाएंगे। 30 से 25 साल की जर्नी देख रहे हैं आप।
अब आप 25 साल के हो गए हैं, बहुत यंग है, आपका ग्रेजुएशन का टाइम है, पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम है। अब आप 25 से 20 साल की जर्नी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी स्टडी, आपका गोल, देखिए इस दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ, उस घटनाओं को देखिए। 25 से 20 साल की जर्नी को देख रहे हैं अब आप। 24, 23, 22, 21 and 20. अपने इमोशन को कंट्रोल ना करें। सारी परिस्थिति को एक दृष्टा बनकर देखते हुए सबको लेट गो करते हुए जाना है। अब आप 20 साल के हो चुके हैं। आपको इस दौरान जिन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, आपको पता है आपको क्या कहना है, गोल्डन वर्ड्स कहने हैं। उन सारी परिस्थितियों को लेट गो करते जाना है। अब आप 20 साल के हो चुके हैं। अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 20 से 15 साल की। यस, अब हम बचपन की ओर जा रहे हैं। हमने कितना एंजॉय किया अपने बचपन को। आप अपने बचपन को देखिए, आप क्या क्या खेलते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे स्कूल जाते थे, या इस दौरान आपने जो भी एंजॉय किया या जो भी दुख सहन किया, आप उन सब को देखेंगे और लेट गो करते जाना है। अपने इमोशन को रोकना नहीं है, उसे एक्सप्रेस होने दें, बाहर आने दें। अब आप 19 साल के हो रहे हैं। 18, 18, 17, 16 and 15. अब आप 15 साल के हो चुके हैं। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 15 साल से 10 साल की। अब आप और छोटे बच्चे बनते जा रहे हैं। आपको जो भी घटनाएं दिख रही हैं, जो भी यादें हैं, उसे ही देखना है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं देखना है, क्योंकि उस समय की कई यादें धूमिल हो जाती हैं। तो जो भी यादें हैं बस वही देखें, ज़बरदस्ती नहीं देखना है, और सबको याद करके बस लेट गो करते जाना है या एंजॉय करना है। थैंक यू कहना है अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को। 14, 13, 12, 11 and 10. चलिए, अब आप 10 साल के हो चुके हैं। अब हम 10 से 5 साल की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप बहुत छोटे से, नन्हे से, मुन्ने से बच्चे बनने वाले हैं। 5 साल के स्वीट बॉय, स्वीट गर्ल होने वाली हैं आप। 10 से 5 साल की जर्नी याद आ रही है तो आप देखिए, आँख बंद ही रहेगी, बॉडी रिलैक्स रहेगा। अब आप 5 साल से अपनी मम्मा के पेट के छोटे से एरिया में जाने वाले हैं। तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 5 से जस्ट आपके बर्थ के टाइम तक। अब आप अपने माता के अंदर जा रहे हैं। 5 से 4, 3, 2, 1।
अब आप अपने मम्मा के स्टमक में हैं, उनके भ्रूण में हैं। 1 सेकंड के लिए अब आप पूरे ब्लैंक हो चुके हैं और अब आप देखिए आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या? अब आप पीछे पास्ट लाइफ में जा रहे हैं। देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या कोई एरिया है जहां आप खड़े हैं? आप देखिए उस एरिया को आप पहचानते हैं क्या? कौन सा ईयर है? आप देखिए आपको कोई ईयर नज़र आ रहा है क्या? आपका जन्म इसके पहले का कौन से ईयर में हुआ था? क्या आपको ईयर नज़र आ रहा है? क्या आपको कोई साइन बोर्ड दिख रहा है उस शहर का? आप देखने की कोशिश कीजिए साइन बोर्ड। अब आप अपने आप को देखिए कौन से कपड़े पहने हैं? जेंट्स के कपड़े पहने हैं या एक लेडीज़ के कपड़े पहने हैं? और कपड़े भी कौन से टाइप के पहने हैं? अपने आप को देखिए। अब अपने आप को देख रहे हैं। देखिए कोई आपको पुकार रहा है। किस नाम से पुकार रहा है? देखिए आप। हमको कौन नाम से पुकारा जा रहा है? किस नाम से पुकारा जा रहा है? आप देखिए कौन आपको कॉल कर रहा है। आप कहाँ खड़े हैं? आपके आसपास कौन कौन है? आप देखिए आपको कौन कौन नज़र आ रहा है। क्या इस जन्म के कोई आपको नज़र आ रहे हैं आपके साथ? आप उसे देखने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। हम 1 मिनट और लेंगे आपकी पास्ट लाइफ में। अपनी पास्ट लाइफ में देखने की कोशिश कीजिए आपको कौन नज़र आ रहा है। यस, जिन्होंने भी अपनी पास्ट लाइफ को देखा वो वहाँ थैंक यू, फॉरगिवनेस, लेट गो करते हुए अब आप उस जर्नी को, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए वापस इस लाइफ में आएंगे अपनी माँ की पेट में। अगेन आप अपनी माँ की पेट में आ चुके हैं। आप एक छोटे से भ्रूण से एक बच्चे की तरह डेवलप हो रहे हैं। आपकी जन्म तारीख आ चुकी है। यस, आपने बर्थ लिया है। एक सुंदर बेबी बॉय, कुछ लोग सुंदर बेबी गर्ल के रूप में जन्म ले चुके हैं। अब आपकी अगेन जर्नी स्टार्ट हो रही है 1 ईयर to 5 ईयर। अब आप 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के और 5 साल के होने जा रहे हैं। यस, अगेन छोटा लिटिल बेबी बन चुके हैं आप। खूब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, खूब खेल रहे हैं। अब आप 5 साल के हो चुके हैं। अब 5 से 10 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 5 ईयर to 10 ईयर्स में आप देखिए आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप उसे देखें, उस लाइफ को एंजॉय कीजिए। अब आप 10 साल के हो चुके हैं। अब हमारी अगेन जर्नी स्टार्ट हो रही है 10 से 15 साल की ओर। 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इन 5 सालों में कुछ याद आ रहा है तो याद आने दीजिए, कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है। अब आप 15 साल के हो चुके हैं। आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 15 से 20 साल की तरफ। अब आप 15 से 20 साल की ओर जा रहे हैं। अब आप यूथ में जा रहे हैं। टीनेजर से यूथ में जा रहे हैं। फिर से देखिए आपको कुछ याद आ जाए,
जो पहले याद नहीं आया था हो सकता है वो याद आ जाए और उसे लेट गो कर देना, क्योंकि हमें ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं ताकि प्रेजेंट को अच्छे से जी सकें। अब आप 20 साल के हो चुके हैं। अब 20 से 25 साल में हम जा रहे हैं। अब आप 20 साल से 25 साल में जा रहे हैं। Now 20 to 25 to 21, 22, 23, 24 and 25। 20 से 25 साल की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अब आपकी। अब आप बड़े होते हुए जा रहे हैं। इस दौरान जो भी घटना याद आ रही है उसे देखें। अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है, एक्सप्रेस होने दीजिए इमोशंस को। अटैच भी नहीं होना है और ज़्यादा डिटैच भी नहीं होना है, जस्ट लेट गो करते हुए जाना है। अब आप 25 साल के यंग हो चुके हैं। अब हमारी जर्नी 25 से 30 की स्टार्ट हो रही है। 25, 26, 27, 28 and 29 और 30। 25 से 30 साल जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है आप वो देख रहे हैं। आपने जो गोल सेट किए थे वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप देखिए जो आप सपने देखते थे क्या वो आज आप बन पाए हैं लाइफ में, वो चेक कीजिए। अब आप 30 साल के हो चुके हैं। आपकी जर्नी अब आगे स्टार्ट हो रही है। 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। 30 से 35 साल की उम्र में आपने जो भी ज़िंदगी जी है उसे आप देखने जा रहे हैं। आप अपने कर्मास को देखिए, अचीवमेंट्स को देखिए या प्रॉब्लम्स को देखिए। और सबको लेट गो करते हुए जाना है। अब आप 35 साल के हो चुके हैं। अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 35 से 40 की ओर। अब आप 35 से 40 की ओर जा रहे हैं। $35, $36, $37, $38, $39 and $40। अब 40 साल की उम्र तक आपने जो जो लाइफ में वापस ज़िंदगी जी है उसे फिर से देखने जा रहे हैं। जो छूट गया है हो सकता है वो आपको याद आ जाए और अगेन उसमें इन्वॉल्व होते हुए बाहर निकल जाना है। ऑल ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देना है। माफ़ कर दीजिए लोगों को। उन लोगों को थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत अपनी लाइफ का अमूल्य टाइम दिया, अमूल्य पैसा दिया,
जो भी उन्होंने दिया उन सब के लिए थैंक यू कीजिए। कर्मस किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ते, वो आपको ढूंढ के आपका हिसाब लेते हैं। इसलिए इन ब्लॉकेजेस को इसी जन्म में रिमूव कर दीजिए। आप ब्यूटीफुल सोल्स हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। आप इतने प्योर सोल हैं, इतने डिवाइन सोल्स हैं। ईश्वर ने आपको चुना है इस वीडियो के लिए। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप सारे ब्लॉकेजेस को हटा दें और एक अपनी बची हुई ज़िंदगी बहुत अच्छे से, बहुत मीनिंगफुल होकर जिएं और इस समाज को, इस धरती के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। अब आप 45 के हो चुके हैं, 40 से भी 45 आप जर्नी तय कर चुके हैं। अब हम 45 से 50 की ओर जाने वाले हैं। 45 से 50 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल सोल्स। वी आर गोइंग टू 45 to 50, तो 46, 47, 48, 49 and 50। अब आप एक डिवाइन सोल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपने सारे ब्लॉकेजेस अपने पीछे के ऑलमोस्ट निकाल दिए हैं। आपने सबको दिल से माफ़ कर दिया है, दिल से थैंक यू कहा है सब लोगों को। और जो ईश्वर की इस धरती पर आकर मान, अभिमान, स्वार्थी, लाभ, मोह से सब बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है, वही डिवाइन पावर प्राप्त करता है। तो आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। नाउ यू आर 50 years old। अब आप 50 से 55 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। 50, 51, 52, 53, 54 and 55। अब ये 5 साल की जर्नी फिर से देखेंगे आप। इस दौरान घटी हुई घटनाओं को देखेंगे। अपने इमोशंस को नहीं रोकना है। आंखों से पानी आने दे, चाहे वो खुशी के हों चाहे गम के हों। कर्मास हमेशा हमारा पीछा करते हैं। बेटर है हमेशा ऐसे कर्म करें जो लोगों को लाभ दें, जो लोगों को खुशियाँ दें। उन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दीजिए जिन्होंने चीटिंग के साथ आपके लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की। उन सब को माफ़ कर दीजिए और उनको ईश्वर के हवाले कर दीजिए। ईश्वर सब देखते हैं। अब आप 55 years old हो चुके हैं। अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 55 to 60। 55, 56, 57, 58, 59 and 60। अब आप 60 साल की उस जर्नी की तरफ जा रहे हैं। और 60 साल की जर्नी में यदि आपने सारे ब्लॉकेजेस को निकालने का भरकस प्रयास किया है, आपने गोल्डन वर्ड्स को हमेशा के लिए याद कर लिया है, तो आप बहुत हल्का फील कर रहे होंगे। अब आपकी 55 to 60 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इस दौरान सारी घटी हुई घटनाएं आप देख रहे हैं। अब आप 60 साल के हो चुके हैं। अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है 60 to 65, 61, 62,
63, 64 and 65। अब आप इस जर्नी पर आ चुके हैं। 60 साल से 65 साल की उम्र की ओर जा रहे हैं, और जो इस उम्र के नहीं हैं वो अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ याद आ रहा है तो उन्हें याद आने दीजिए। प्लग भी होना है, बाद में सारे गोल्डन वर्ड्स यूज करके अनप्लग होते जाना है। अब आप 65 के हो चुके हैं। अब 65 to 70 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप। $65, $66, $67, $68, $69 and $70। मैंने ये 70 ईयर्स से स्टार्ट किया। यदि आप 80 ईयर्स के हैं तो आप इसे 80 ईयर्स मानकर भी कर सकते हैं। अपने आप को 80 से 75, 75 से 70 ऐसा भी ले सकते हैं। जितने साल के आप हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी एज के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी जर्नी 66, 67, 68, 69 एंड 70, 65 to 70 जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, अब आप उसे देख रहे हैं। उन सारी घटनाओं को देख रहे हैं जो आपके साथ हुआ है। उन सभी खुशी के पलों को आप महसूस कीजिए जो ईश्वर ने आपकी झोली में डाले हैं। या कोई दुख हुआ है आपको, उन सभी को लेट गो करते जाना है, थैंक यू बोलते जाना है। अब आप 70 साल के हो चुके हैं। आप अपनी करेंट उम्र में आ चुके हैं। हो सकता है कोई 60 का हो, कोई 50 का हो, कोई 55 का हो, कोई 45 का हो, कोई 40 का हो। आप जिस उम्र में हैं आप उस उम्र में आ चुके हैं। इसी पोजीशन में बने रहें। बॉडी को टाइट कीजिए, थोड़ा सा टाइट कीजिए। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करते हुए टाइट कीजिए। अपने पैरों को टाइट कीजिए, सिकुड़ लीजिए। जितनी बॉडी अपनी श्रिंक कर सकते श्रिंक कर लीजिए। सारी नसों को श्रिंक कर लीजिए। अपनी बॉडी को टाइट कीजिए, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस को छोड़ दीजिए। नाउ टेक ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। टेक डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों पर गैप, दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें और बस रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठे रहें, लेटे रहें। बस इसी तरह लेटे रहें। इस दौरान आपको कुछ घटनाएं याद आ सकती हैं क्योंकि आप अभी उसी पोजीशन में हैं। तो आने दीजिए, बस अब दृष्टा बनकर उन्हें देखना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं, अब आप उसे अपनी बंद आंखों से देखेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपको इसी पोजीशन में छोड़ रही हूँ। बस आप देखते चलिए। पहले आपको प्लग होना है, मतलब अटैच होना है।
उसको महसूस करना है, फिर डिटैच हो जाना है। नाउ स्टार्ट। अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे रखेंगे और आँखों को शांभवी मुद्रा में रख के अपने फोरहेड पे जो भी घटना याद आ रही है बस उसे देखते जाएं, देखते जाएं और देखते जाएं। Now you are a pure soul. Now you are a divine soul. Thank you all souls जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है। अपने आप को, अपने ईश्वर को, अपने माता पिता को, अपने सभी गुरु और गुरुजनों को आभार व्यक्त करेंगे, थैंक यू करेंगे जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल गाइडेड मेडिटेशन बनाया है, जिस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जर्नी के एक एक क्षण को देख सकते हैं और जाकर उसे रिमूव कर सकते हैं ताकि ये सब हमारे अगले जन्म में हमारे साथ न जाए। हमारा यही प्रयास होना चाहिए, हमारे सारे कर्म यहीं कट जाए। यदि आप उन लोगों को जानते हैं जिन्हें आपको थैंक यू बोलना है तो आप उन्हें फ़ोन करके थैंक यू कहिए, ज़रूर थैंक यू कहिए, फ़ोन करके थैंक यू कहिए। जिनसे आपको माफ़ी मांगनी है, चाहे मजाक में हो चाहे सीरियसली हो, जिसका आपने मजाक उड़ाया है, जिसको आपने कष्ट पहुंचाया है सिर्फ इसलिए कि आपकी कहीं तो भी आत्मा को खुशी मिल रही है, इसलिए आपने किसी की आत्मा को दुखाया है, तो आप उसे फ़ोन करके सॉरी कहिए। नहीं तो ये सारे कर्म आपको अगले जन्म में लेके जाएंगे और फिर वही तकलीफ़ें, वही कष्ट, वही सब कुछ। क्योंकि ये धरती ही स्वर्ग नरक है, यही हमारे कर्मों की पाठशाला है, जहाँ पर हम अच्छे कर्म किए तो अच्छा भोगते हैं, बुरे कर्म किए तो तकलीफ़ें भोगते हैं। पर इसका ज़रूरी नहीं है लेखा जोखा इसी जन्म में आपको मिल जाए। कई जन्म लेने पड़ते हैं उस लेखा जोखा को पूरा करने में, उन तकलीफ़ों को सहन करने में। ये गाइडेड मेडिटेशन एक राम बाण औषध है। राम बाण मतलब जब राम का बाण चलता है तो वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाती थी, चाहे वो कहीं से भी चले, वो टारगेट पे जाके वो चीज़ों को ध्वस्त कर देती थी। बस उसी तरह ये गाइडेड मेडिटेशन है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से बहुत सारे थॉट्स को, मल्टीपल थॉट्स को, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, क्रोध को, सबको रिमूव कर देता है। ये हमारा राम का बाण है। ये गाइडेड मेडिटेशन राम बाण है। जिसने भी इसे पूरा सुना है उन सभी सोल्स को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ और आपका थैंक यू भी रिसीव करती हूँ। और हम सब ईश्वर को थैंक यू, उस यूनिवर्स को थैंक यू, उस एंजल्स को थैंक यू बोलेंगे, उन गुरु और गुरुजनों को थैंक यू बोलेंगे जिन्होंने ये गाइडेड मेडिटेशन बनाया है और हमारी लाइफ में एक खुशी, इस प्रेजेंट को, इन खुशियों को चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें समभाव रखने की ताकत मिलती है। इस मेडिटेशन से हमें समभाव मिलता है। कैसा भी हो हम समभाव में आते हैं और जब आप समभाव में आते हैं फिर आप किसी भी जाति धर्म से रिलेट करते हो, आप उस डिवाइन पावर के पास पहुंच जाते हैं।
हमारा अल्टीमेट गोल उस डिवाइन पावर को अचीव करना होता है। This is the guided meditation, my beautiful souls, my divine souls. Thank you, thank you, thank you. आप सभी थैंक यू कहेंगे। आप मुझे भी थैंक यू कह सकते हैं। जिस यूनिवर्स ने मुझे आपको ये मेडिटेशन, ये गाइडेड मेडिटेशन देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं आपको ये मेडिटेशन सर्व करूं, मैं आपको दूं, उस यूनिवर्स का भी मैं धन्यवाद करती हूं, क्योंकि इस गाइडेड मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में बहुत सारे अच्छी चेंजेस लाए। वो आपकी लाइफ में भी चेंजेस लाए, क्योंकि हमारे प्रत्येक सोल की जर्नी एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो मैं चाहती हूँ जो भी मुझसे जुड़ते हैं वो सभी इस ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बने, अपनी अपनी सोल को प्योरिटी की तरफ लेके जाएं, पवित्रता की ओर लेके जाएं, गलत कर्मों से, गलत वाक्यों से दूर रहें, किसी को हर्ट न करें। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो आप उसका बुरा भी न करें। Thank you all divine souls, thank you universe, thank you angels, thank you masters, thank you sir, thank you my mother and father, my brother and sister, my husband, my children, my all family members, my all friends. Thank you, thank you, thank you. This is the guided meditation for remove all blockages फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की आत्माओं को भी, उनके विचारों को, ओवर थिंकिंग को, उनके डर को, फियर को, ये सब को आप दूर कर सकते हैं इस मेडिटेशन को शेयर करके। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। हरि ओम, हरे कृष्णा। आज एकादशी है, आज कृष्णा ने ये वीडियो मुझसे बनवाया है, तो आप इस एकादशी के अवसर पर हरे हरे को भी आप ध्यान कर सकते हैं। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।